हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग मैनिया। आज हम लोग जानने वाले हैं मल्टीपल माइलोमा के बारे में। मल्टीपल माइलोमा जिसको हम लोग बोन ट्यूमर या ट्यूमर ऑफ बोन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है और हम उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन की मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। तो मल्टीपल माइलोमा जो है एक तरह से प्लाज्मा सेल्स की मैलिग्नेंसी है। अभी तक हम लोगों ने देखा बोन मैरो की मैलिग्नेंसी देख ली, हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम की मैलिग्नेंसी, लिम्फ नोड की मैलिग्नेंसी देख ली। ये क्या है? ये प्लाज्मा सेल्स की मैलिग्नेंसी है। जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं इनमें ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं, इमेच्योर हो जाते हैं, इमेच्योर रह जाते हैं, मैलिग्नेंट हो जाते हैं। जब ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये कैंसरस प्लाज्मा सेल जो हैं ये हड्डियों में घुसने लगते हैं। ये हड्डियों में घुसने लगते हैं और हड्डियों में घुस के क्या करते हैं? तबाही मचाते हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहले तो ये एबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है, कैंसरस प्लाज्मा सेल बनने लगते हैं। कैंसरस प्लाज्मा सेल बन करके ये क्या करते हैं? हड्डियों में घुसने लगते हैं। हड्डियों में घुस करके ये तबाही मचाने लगते हैं। ये जगह जगह जा करके ट्यूमर फॉर्म करने लगते हैं। हड्डियों में जो है इकट्ठा होकर के ये ट्यूमर बनाने लगते हैं, ट्यूमर के रूप में ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? ये जो हमारे कैंसरस प्लाज्मा सेल है ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन रिलीज़ करती है। ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं इम्यूनोग्लोबिन को। जो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइलोमा प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलोमा प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करने लगते हैं और जगह जगह ट्यूमर्स बनाने लगते हैं हड्डियों में, इसीलिए हम लोग इसको ट्यूमर्स ऑफ बोन भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये एक्सेसिव अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोड्यूस करने लगते हैं उससे क्या होता है? उससे हमारा हिमेटोपोइसिस अफेक्ट होता है। हिमेटोपोइसिस क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि हिमेटोपोइसिस जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट हो। इन सब के प्रोडक्शन को या फॉर्मेशन को एंड मैच्यूरेशन को, फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन को हम लोग हिमेटोपोइसिस कहते हैं। तो जो ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन बनने लगते हैं प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, ये क्या करते हैं? हमारे हिमेटोपोइसिस पे असर डालते हैं, हमारा हिमेटोपोइसिस को ख़राब करते हैं, मतलब उसको कम कर देते हैं। हिमेटोपोइसिस हमारा कम होने लगता है। ठीक है, अब ये बोन में जगह जगह ट्यूमर का रूप लेने लगते हैं। जो हमारे प्लाज्मा सेल्स है, कैंसरस प्लाज्मा सेल हैं, ये हमारे ट्यूमर का रूप लेने लगते हैं जगह जगह हड्डियों में। ठीक है, और ये जो है अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो ये मेल में ज़्यादा कॉमन है और ये ओल्ड एज में होता है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। तो आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का कैंसर होता है जो कि प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। किसका कैंसर है? प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। जब प्लाज्मा सेल्स, कैंसरस प्लाज्मा सेल्स बॉडी में बनने लगती हैं तो ये क्या करती हैं? ये हड्डियों में जाके इकट्ठा होने लगती हैं और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन रिलीज़ करने लगती हैं। ठीक है, और ये जगह जगह बोन में ट्यूमर के रूप में ग्रो होने लगती हैं, बड़ी होने लगती हैं, ट्यूमर बनाने लगती हैं। तो इसलिए इसको हम लोग ट्यूमर ऑफ बोन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं पेशेंट में जिनको कि मल्टीपल माइलोमा है। तो मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट में जो सबसे मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमें बताएंगे, साइन जो पेशेंट हमें बताते हैं वो क्या होता है? वो होता है बोन पेन। वो अपने हड्डियों में दर्द बताएंगे, वो अपने हड्डियों में दर्द बताएंगे। और जो हड्डियों में दर्द वो बताते हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ होता है? वो रिब्स में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, पेल्विस में हो सकता है। मोस्टली इन बोन्स में जो है वो पेन बताते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है, जो सबसे याद रखने वाला साइन एंड सिम्टम्स है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उसको हम लोग कहते हैं क्रैब। क्रैब नाम से जाना जाता है। क्रैब मतलब इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल जो है पेशेंट का, C फॉर इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल जो है हमारा पेशेंट का बढ़ जाता है, या कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करके आप याद रख सकते हैं
तो पेशेंट में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, आर फॉर रीनल इनसफिशिएंसी। रीनल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमारी किडनी की जो है इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, या वो पूरी तरह से हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती, एक्सक्रीट नहीं कर पाती। किडनी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, लेकिन इस केस में रीनल इंसफिशिएंसी होती है। रीनल इंसफिशिएंसी का मतलब है किडनी ठीक से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही है। इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने लगते हैं। अगला है एनीमिया। अब क्योंकि सॉरी, हम लोगों ने देखा कि पेशेंट का जो है हिमेटोपोइसिस ठीक से नहीं हो रहा है। हिमेटोपोइसिस ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं होगा। तो पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, एनीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अगला है बोन लीजन्स। अगर हम हड्डियों में देखेंगे, क्योंकि हड्डियों में जगह जगह गांठें बन रही हैं, तो अगर हम हड्डियों का एक्सरे करके देखेंगे तो हमें बोन में लीजन्स दिखाई देंगे, यानी धब्बे जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, बोन्स में जगह जगह लीजन्स दिखाई देते हैं, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा हो चुका है। इसके अलावा हम देखते हैं एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, मतलब कि हिमेटोपोइसिस पे इफ़ेक्ट किया ये हमारा मल्टीपल माइलोमा। तो तीनों ही चीज़ का, जो तीनों हमारी ब्लड सेल्स है, तीनों का ही प्रोडक्शन गिर गया, तीनों का ही प्रोडक्शन कम हो गया। तो हमारा एनीमिया भी हो रहा है, यानी हमारा आरबीसी भी कम बन रहा है। आरबीसी ब्लड में कम होता है, उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। प्लेटलेट हमारी बॉडी में कम होता है, उस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और अगर हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोपिनिया कहते हैं। तो ये तीनों कंडीशन हमें मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया इसका साइन एंड सिम्टम्स। आगे बढ़ते हैं कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले पेशेंट का एक्सरे कराते हैं। जब भी वो दर्द बताते हैं कहीं, तो हम उनका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलता है, लीजन्स दिखाई देते हैं, डिफ्यूज लीजन्स। कई जगह उन्हें जगह जगह धब्बे धब्बे लीजन्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस। डीमिनरलाइजेशन क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन होता है कि हड्डियों में से मिनरल्स जो है, हमारे कैल्शियम जो है, बाकी मिनरल्स जो है, वो सब निकलने लगते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब वो उसमें से निकल जाते हैं, कैल्शियम निकल गया, हमारे बाकी मिनरल्स निकल गए, तो हड्डियाँ क्या होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और वो आसानी से टूट सकती हैं। तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट का जो है मतलब बोन्स में जो है जगह जगह हमें लीजन्स दिखाई देंगे। इसके अलावा पेशेंट की हड्डियों की डेंसिटी कम हो गई होगी, डीमिनरलाइजेशन हो चुका होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर प्लाज्मा सेल प्रेजेंट इन बोन। अब हमारा ये सब पूरा कारनामा जो है ये इमेच्योर प्लाज्मा सेल्स का ही तो है। तो हमारे जो प्लाज्मा सेल्स है, इमेच्योर प्लाज्मा सेल्स, जिन्हें हम कैंसरस सेल्स कह रहे हैं, ये हमें बोन मैरो में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बोन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपको मैंने बताया कि जो ये एक्सेसिव जो हमारे ये इमेच्योर जो कैंसरस प्लाज्मा सेल है, ये जो है बोन में घुसने लगते हैं। जब बोन में घुसने लगते हैं तो हमें जाहिर सी बात है, जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें बोन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमारे जो है इमेच्योर प्लाज्मा सेल्स। इसके अलावा है, ये इंपॉर्टेंट है, बेंच जोन्स प्रोटीन। बेंच जोन्स प्रोटीन जो है वो हमें ब्लड और यूरिन में देखने को मिलता है। बेंच जोन्स प्रोटीन है क्या, तो आपको अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारी कैंसरस प्लाज्मा सेल है वो एक्सेसिव अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन बनाने लगती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन बनाने लगती है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो है हमारा, वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। वो इम्यूनोग्लोबिन जो है हमारा एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो एक हमारा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वो उसको हम लोग कहते हैं बेंच जोन्स प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारा जो एबनॉर्मल जो हमारी प्लाज्मा सेल्स है, इससे जो इम्यूनोग्लोबिन बन रहा है उसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा बेंच जोन्स प्रोटीन किस बीमारी में हम लोग देखने को मिलता है, तो मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया इसके डायग्नोसिस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट, कि अगर पेशेंट को पता चल गया है कि मल्टीपल माइलोमा है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या देंगे। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी है। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है हमारा कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी जो है, पेशेंट को हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं। पेशेंट में जब मल्टीपल माइलोमा होता है तो उसको हम लोग हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं। रेडिएशन की भी हेल्प ली जा सकती है, बट बेसिकली ज़्यादा रेडिएशन का इसमें बहुत यूज़ नहीं है, बट हाँ रेडिएशन भी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके अलावा पेशेंट को स्टेरॉइड्स देते हैं।
पेशेंट का फ्लूइड इंटेक बढ़ाते हैं। फ्लूइड इंटेक बढ़ाने का रीज़न क्या है? बहुत सारा रीज़न है। हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम का लेवल ब्लड में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी किडनी जो है वो उसको सिक्रीट करके बाहर नहीं निकाल पा रही है। ठीक है, हमारी किडनी की इनसफिशिएंसी हो गई है, तो ये सब का लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा कैल्शियम है, जो हमारा यूरिक एसिड है, ये हमारे निकल जाए। इसके अलावा मतलब अगर वो रहेगा, अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमारे बॉडी में रहता है तो रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सक्रीट करने के लिए पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। इसके अलावा प्रिकॉशंस लेंगे कि पेशेंट को फ्रैक्चर ना हो। अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि मल्टीपल मायलोमा में क्या होता है कि डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, बोन हो जाती है कमज़ोर, तो वो आसानी से टूट सकती है। तो हमें पेशेंट को बचाना है फ्रैक्चर से। ऐसी एक्टिविटी करने से उसको अवॉइड कहना है जिससे उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हों। इन्फेक्शन से बचाना है। अब जैसा कि हम लोगों ने बोला हेमेटोपोइसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को जो है WBC भी नहीं बन रहा है, RBC भी नहीं बन रहा, प्लेटलेट भी नहीं बन रहा। तो WBC जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट बैरियर है इन्फेक्शन के खिलाफ, वो सबसे पहले लड़ता है हमारा इन्फेक्शन से। यहाँ WBC कम बन रहा है तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ ही नहीं पाएगी, तो पेशेंट को इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा है रीनल फेल्योर। पेशेंट अब क्योंकि रीनल इंसफिशिएंसी है और अगर ये कंडीशन बढ़ती रही तो पेशेंट रीनल फेल्योर में जा सकता है। तो हमको रीनल फेल्योर वाली कंडीशन को रोकना है, हमको उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। हमारा प्राइमरी मोटो यही होना चाहिए कि उस पेशेंट का फ्रैक्चर प्रिवेंट करें, इन्फेक्शन प्रिवेंट करें एंड रीनल फेल्योर को प्रिवेंट कर सकें। और जो फाइनल जो ट्रीटमेंट होता है उसका, वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, या ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हेमेटोपोइसिस जो हमारी रुक गई है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, और एबनॉर्मल प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जो प्लाज्मा का एबनॉर्मल प्रोडक्शन जो हो रहा है, कैंसरस जो प्लाज्मा बन रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब करने से पहले हम पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी देते हैं। डिजीज़ को जो है थोड़ा सा कम डेंजरस बनाते हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं जब हमारे प्रोडक्शन है, उसके बाद हम इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा थोड़ा सा छोटा सा नॉलेज, छोटा सा टॉपिक मल्टीपल मायलोमा के बारे में। ठीक है, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं 100% आपको आंसर करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करने वाले हैं अपने पूरे ब्लड चैप्टर से। जितने चैप्टर अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं ब्लड के, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगी। वो क्वेश्चन आंसर ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप उसको करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, और आपका कितना ये चैप्टर, कितना ये टॉपिक जो है ब्लड वाला वो प्रिपेयर है। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन गवर्नमेंट जॉब ज़रूर निकलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।